लोग समझेंगे संविधान क्या है, और भारत के संविधान की एक बराबर आलोचना होती रहती है कि भारत का संविधान बहुत लंबा है। तो आज हम समझेंगे कि यह लंबा क्यों हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है जिसके आधार पर उस देश का शासन तंत्र संचालित किया जाता है। स्वाभाविक तौर पर शासन तंत्र जब मैं कहता हूँ तो शासन तंत्र में दो पक्ष अनिवार्य रूप से होंगे, एक होगा शासित पक्ष, दूसरा होगा शासक पक्ष। तो जो शासक होता है वो सरकार कहलाती है और शासित पक्ष को जनता कहा जाता है। शासक या सरकार के अनिवार्य रूप से तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान का कार्य, एक अच्छा संविधान वह है जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच आपसी संबंधों की व्याख्या करते हुए यह बतावे कि जनता के साथ इन तीनों ही अंगों का किस प्रकार का संबंध है। तो यह संविधान है। अब भारत के संदर्भ में, भारतीय संविधान के संदर्भ में एक आलोचना बराबर की जाती रही है कि भारत का संविधान लंबा बहुत, इसे कई लोग हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान लंबा हो गया, यह अकारण हो गया या कुछ इसके पीछे कारण थे, या हमारे संविधान निर्माता जो इतने बड़े बड़े विद्वान लोग थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संभवतः उस समय उनके बराबर योग्य और उनके जितना विद्वान बहुत कम ही लोग थे। तो उन्होंने जो संविधान बनाया वो लंबा हो गया, तो उसके पीछे कारण क्या? मूल रूप से अगर इसकी व्याख्या समझी जाए तो तीन चार कारण इसके पीछे। सबसे पहला कारण है कि जो संविधान का आधार है वो भारत शासन अधिनियम 1975 और 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 संविधान का आधार है, जिसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर भारत के संविधान के रूप में खड़ा। आइवर जेनिंग्स जो कि ब्रिटिश संविधान वेता थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय संविधान निकलता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 वो एक विधान था जिसमें जो विभिन्न प्रांत थे उनके केंद्रीय सरकार के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, गवर्नर जनरल के पावर क्या होंगे, इन सभी बातों की व्याख्या की गई थी, जिस कारण वो बहुत लंबा था। उसको आधार बनाने के कारण भारत के संविधान का 75% अंश उसी से आया। तो उसको आधार बनाने के कारण भारत का संविधान लंबा हुआ है। एक कारण तो यह हो गया। दूसरा कारण है कि भारत का संविधान को अगर आप ठीक से पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो भारतीय संविधान में भारत के ही शासन तंत्र के बारे में नहीं कहा गया, बल्कि भारत के जो विभिन्न प्रांत हैं, जो विभिन्न राज्य हैं, उनके शासन तंत्र के बारे में समझाया गया है। जैसे संघीय सरकार कैसे बनेगी, राष्ट्रपति के पावर क्या होंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होगा, प्रधानमंत्री का पावर क्या होगा, संसद किस प्रकार के कार्य करेगी, संसद कब भंग होगी, इन सारी बातों को बताया गया। साथ ही जब आप राज्य सरकारों का अध्ययन कीजिए, उसमें राज्यपाल की शक्तियाँ क्या होंगी, मुख्यमंत्री कैसे चुने जाएंगे, विधानसभा या विधान परिषद या विधानमंडल की शक्तियाँ क्या होंगी, जो स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, इन सारी बातों की व्याख्या की गई। तो इसे केवल भारत का संविधान नहीं समझना चाहिए, भारत के संविधान के साथ साथ भारत के राज्यों का संविधान, जबकि अमेरिका में अलग है, अमेरिका की संघीय संविधान अलग है और अमेरिका के जो विभिन्न राज्य हैं उसके संविधान अलग है, इसलिए वहाँ का संविधान छोटा है। तो बार बार अमेरिकी संविधान से तुलना करके कहा जाता है कि भारतीय शासन भी संघात्मक रूप है और अमेरिकी शासन भी संघात्मक रूप है, फिर भी अमेरिका का संविधान इतना छोटा और भारतीय संविधान इतना बड़ा। दूसरा कारण तो यह हो गया। तीसरा कारण है डाइवर्सिटी। भारत के बारे में कहा जाता है डेग डेग पर वाणी बदले, 3 डेग पर वाणी। तो भारत में आप पूर्वोत्तर भाग में चले जाइए, भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य है वहाँ आपको कई आदिवासी समूह मिलेंगे जिनकी संख्या 4000, 3000, 2000 के आसपास। अन्य स्टेट में भी जाइए, एक गांव में भी ऐसे ऐसे कई जाति के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई मजहब के लोग रहते हैं। इन सभी के सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं को पूरा करना, साथ ही इनके लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए हमने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो सबके को साथ लेकर चल सकने में सक्षम हो, जिसके कारण यह संविधान लंबा हो। चौथा कारण औपचारिक तो नहीं है, लेकिन अनौपचारिक रूप से इसको कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा में
वकीलों का वर्चस्व था। और वकीलों की एक जो सदाबहार स्वभाव है वो कि वो तिल का तार बनाना अच्छी से जानते हैं। उनको अगर आप रस्सी दे दीजिए तो सांप वो खुद साबित कर लेंगे कि ये सांप कैसे। तो वकीलों का वर्चस्व होने के कारण संविधान सभा में भारत के संविधान को लंबा होने में इसका एक यह भी योगदान है कि वकीलों का वर्चस्व था। यद्यपि यह संविधान लंबा है लेकिन दुनिया के सबसे महानतम या सबसे अच्छे संविधान में इसकी गिनती है। अब देखेंगे कि भारत के साथ 1947 में ही कई देश आजाद हुए, जिसमें हमारा निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान भी है। उसकी संविधान की तो पता नहीं, संविधान से वहाँ शासन चलता है या शासन से संविधान की जानकारी तो है नहीं उसके बारे में। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ की भी संविधान सभा बनी और संविधान भी बना, लेकिन संविधान वहाँ किस प्रकार का बना, क्या बना, ये तो वहीं के लोग जाने। अब तक कई बार सैनिक तंत्र के अधीन, सैनिक शासन के अधीन वो लोग आ चुके हैं, जबकि हमारे संविधान ने हर परिस्थिति में अपने आप को साबित किया है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में जो यह आरोप लगाया जाता है कि यह संविधान बहुत लंबा हो गया है, यह सही है कि संविधान लंबा है, लेकिन आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप ही इसको लंबा किया गया। इसलिए इसको अनजाने में लंबा हो गया या यह हो गया, यह सब बातें नहीं है। यह एक योजनाबद्ध तरीके से यह जानबूझकर किया गया ताकि सबों को एक साथ समेट कर चलने में किसी प्रकार की कठिनाई भविष्य में नहीं हो। संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि कुछ भी अफवाह भविष्य में ऐसे उठे जैसा कि अमेरिका में हुआ, गृह युद्ध हो गया। उनको यह साबित करने में कि उनकी जो संघीय शासन है या उनका जो संघ है वो अटूट संघ है, अखंड संघ है, वो मतलब टूट नहीं सकता। इस बात को साबित करने के लिए वहां गृह युद्ध छेड़ना पड़ा। जबकि भारत ने विभिन्न समस्याओं का समाधान अपने वर्तमान संविधान के अंतर्गत ही किया। इससे यह संविधान लंबा भले ही हो, लेकिन यह जरूर है कि इसने हर परिस्थिति में अपने आप को साबित किया। तो इसलिए संविधान की जो बड़ा आकार, भारी भरकम आकार दिखला कर इसे हौज-पौज संविधान या वकीलों का स्वर्ग कहकर इसकी आलोचना की जाती है, वो गलत है।